8 साल पहले अगर मैं आया था, एज स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था, पढ़ाई लिखाई करने वाला, ज़्यादा कुछ सोच के तो नहीं आया था। ये प्रोजेक्ट में आया था सिर्फ मैं पढ़ाई करने के लिए आया था, कंप्यूटर पढ़ने के लिए। और जब मैं प्रोजेक्ट में आया था तो मुझे बताने वाला मेरा एक दोस्त, मैं जरूर चाहूँगा जोरदार तालियों जी मेरे दोस्त के लिए एक बार। साथ साथ जैसे सिस्टम में लगा रहा, थोड़ा समय देते गया, उसके अनुसार बोलते हैं आप कोई भी जगह जाओगे, अगर कहीं भी खड़े भी रहोगे या कहीं भी कुछ भी अचीवमेंट करोगे, कहीं ना कहीं आपका सीनियर का सहयोग होता है। यस या नो? तो मैं सबसे पहले यहाँ प्रोजेक्ट में मैं आया था तो अलग अलग लेवल के हिसाब से सीनियर मिलते गया। सबसे पहले मुझे मेरे गाँव से मेरे दोस्त सीनियर मिले। उसके बाद मैं जब बिजनेस में काम कर रहा था, कभी होता था कि हरासमेंट होता था कि मैं करूं कि नहीं करूं, या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमेशा एक प्लानिंग को लेकर के मन में निगेटिव होता था कि मैं सर कैसे करूं। मुझे उस समय गाइड करने वाला मुझे अच्छे सीनियर मिले। सबसे पहले जरूर नाम लूंगा मिस्टर पूनम दास मानीपुरी सर पे जोरदार ताली दीजिए। साथ ही साथ एक ऐसा समय आया था जब मैं काम तो कर रहा था बट बोलते ना बिजनेस कर, लेकिन हो नहीं पा रहा था। उस समय एक पर्सन ने मुझे साथ दिया, हरास अवसर के बाद जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ ही साथ जब मुझे बिजनेस में लगभग 4 साल हो गया था, तब एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है मैं स्मार्ट मिलूं, शायद छोड़ दूंगा, शायद क्विट कर जाऊंगा। लेकिन उस समय मेंटलिटी ये चीज बदल चुका था कि पैसा आ तो रहा था बट नहीं कि सामान आ रहा था, फैमिली से प्रेशर मिल रहा था करूं कि नहीं करूं बोल के। लेकिन उस समय मैं एक सर के पास गया था और जब से उन सर से मेरा मुलाकात हुआ तब से मैं बोल सकता हूँ मेरा लाइफ में एक नया डायरेक्शन मिल चुका है, और वो कोई और नहीं है, हमारे PSF के बाद जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ साथ जैसे आप लोग को मालूम होगा, आप कोई भी जगह काम करोगे बहुत सारे लीडर लोगों का सहयोग मिलता है। यस चलो, तो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप लीडर सभी के लिए जोरदार ताली चाहिए। और आज मैं बोल सकता हूँ जिस इंसान का सबसे ज्यादा मेरे जीवन में अगर सहयोग रहा है, अगर वो इंसान अगर जगह पे अगर काम तो कर रहा था, अभी पिछले 7 साल से मैं काम कर रहा था, उस समय जब से उनसे कॉन्टेक्ट तो मैक्सिमम पहले साल से हो रहा था, लेकिन उतना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। और वो शख्स शायद अगर मेरे जीवन में नहीं आते अभी 1 साल पहले, तो हो सकता है मैं भी आज जहाँ पे खड़ा नहीं होता, वो और कोई नहीं, दादा के लिए जोरदार ताली चिप पाए। साथ ही साथ उधर कोई भी जगह काम करोगे, ऊपर की तरह देखोगे तो ऊपर बनोगे। यस चलो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छे मेरे लीडर मिले। सबसे पहले जरूर चाहूंगा नेतुराम निषाद के लिए, चंद्र कुमार सिन्हा के लिए, कृष्णा के लिए, राम कुमारी मैडम के लिए, सभी के लिए मैं जोरदार ताली चाहिए, जोरदार ताली चाहिए, क्योंकि मुझे इन लोगों का सहयोग नहीं करते उस टाइम पे, हो सकता है मैं इस सारी जगह पे नहीं होता। ये प्रोजेक्ट में आया था सिर्फ पढ़ने के लिए आया था, कुछ ज्यादा सोच भी नहीं था। मैं इतना बोल सकता हूँ आप लोगों को, जब मैं प्रोजेक्ट में आया था तो अपने मम्मी का सोने का जो लॉकेट होता है ना, उसको मैं गिरवी रख के प्रोजेक्ट में आया था, और यही सोच के आया था ज्यादा कुछ नहीं, अगर पढ़ाई कर लूंगा तो मेरे काफी रहेगा। मेरे पेरेंट्स मुझे, जब मैं उस समय काम करते गया, जब मेरा चेक नहीं आ रहा था, मेरे पेरेंट्स मुझे एक बात बोलता था कि तुम सिर्फ पढ़ाई कर, पढ़ाई करने के लिए पैसा दी, तू पढ़ाई कर, पढ़ाई करा, कुछ नहीं करना है, ना किसी को रिकमेंड करना है, ना किसी को, हो सकता है तुम किसी को सलाह दे दोगे, क्या पता कल के दिन हमारे घर में आके हमको चिल्लाने लग जाए, घर में आके बैठ जाएगा। यस या नो? किसके लिए? पैसा लेने के लिए। यस या नो? बहुत सारे पेरेंट्स निगेटिव मारते थे। मैं अपने रिलेटिव्स में गया, मेरे मामा जी को बताने के, अच्छा खासा सैलरी था, नौकरी था, अभी भी अच्छा खासा सैलरी है, वो लोग भी बहुत कुछ बोला, पूरा मामा फैमिली बोला था, हर एक इंसान, मुझे कौन सा ऐसा इंसान है जो कुछ नहीं हुआ, हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ बोला। उस समय क्या हुआ था, बहुत सारा चीज समझ में आता था, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में आता था, ट्रेनिंग में आता था, कभी अकेले आता था, कभी डाउनलाइन को लेकर के आता था, कभी 2-4 लोग को लेकर आता था, लेकिन सिस्टम में लगा रहा। और मैं 8 साल कैसे दिया समझ में नहीं आ पाता, कि जब देखता हूँ प्रोजेक्ट में कैसे 8 साल बीता तो समझ में नहीं आ पाता कि 8 साल कैसे निकल गया। सबसे पहले मैं बात जब यहाँ पे आया था, मेरा पहला जो चेक है आने में लगभग मेरा 5 से 6 महीना लगा था, पहला चेक आने में। उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा पेशेंस रखना पड़ा था, वजह से मैं था। घर के लोग बोलते थे, मेरे दोस्त लोग बोलते थे ये फालतू है, बेकार है, बकवास है, मत कर, बेकार है। यस या नो? आपको नहीं बोलते बेकार है? बोलते नहीं बोलते हैं? आज वही बेकार काम से आज कहा लियो 6.5 लाख रुपया का, वही बेकार काम से। यस या नो? क्योंकि उसके लिए हो सकता है वो बेकार होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा करियर से बढ़कर कुछ नहीं। यस या नो? सिस्टम में लगा रहा, बाइक लिया, लैपटॉप लिया, घूमने फिरने का बारी है, बहुत सारे जगह से घूम के आ चुका हूँ, गोवा 2-3 बार से घूम के आ चुका हूँ, फ्लाइट क्या होता है सोच नहीं थे। लेकिन लास्ट में बोलता, हमेशा मैं बोलता हूँ, लास्ट 2-3 दिन से वही बात बोल, लास्ट में पिछले 1 साल पहले मैं क्या किया था जो आज मैं इस जगह पे, अगर हो सकता है अगर 1 साल पहले वो परिश्रम अगर मैं नहीं किया रहता ना, हो सकता है मैं भी आज आत्महत्या करके भटकते रहता। यस या नो? जब 1 साल पहले की बात करूं, जब मैं FLDC में गया था, हो सकता है बहुत सारे लोग नए आए होंगे, कोई आपको लग रहा होगा कि ये बंदा अच्छा बोल रहा है, बंदा अच्छा बोल रहा है। मैं FLDC में गया हुआ था, मुझे
मैं देखा बहुत अच्छे टॉप इंडियन लोग गए थे वहाँ पे। हमारे बीच की एक लड़की थी गंगा देवांगन। मैं देख रहा था वो लड़की जो है पिछले बिजनेस में 4-5 साल से काम कर रही है, लेकिन पिछले 3 महीने में वो सिल्वर बन गया था। अब आज से लगभग 1 साल पहले की बात करूँ मैं, वो सिर्फ 3 महीने में सिल्वर बन गया। सिर्फ एक चीज दिमाग में आया, वो लड़की को मैंने STP करना सिखाया, वो लड़की को मैं बेसिक का ट्रेन करने के लिए सिखाते थे हम लोगों ने। वो लड़की सिल्वर बन सकता है और मैं 3 का 3 स्टेप पे लटका हुआ था। मैं कसम खा लिया उस दिन आते आते कि कुछ भी हो जाए, वो लड़की स्टेज में क्यों है, मैं क्यों नहीं, बस यही टारगेट लिया था। वो लड़की स्टेज में क्यों गई, मैं क्यों नहीं गया। उसी दिन टारगेट लिया था। उसी जस्ट आते आते ही थाईलैंड का ऑफर आया था, SPL 12 का ऑफर आया था। जैसे SPL 12 का ऑफर दादा मुझे पहले बोल दिया था कि SPL 12 अगर तुमको अगर कुछ करना है, अगर तुमको अगर अपना पहचान बनाना है तो SPL 12 कर लो। हो सकता है तुम्हारा विदेश क्वालिफाई करने से तुम्हारा पहचान भी बन जाएगा, तुम्हारा विदेश भी हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारा इनकम भी अच्छा बन सकता है। मैं SPL 12 के लिए लगा रहा। बोलते ना, आप कोई भी जगह आप काम करोगे तो कोई ना कोई पर्सन आपको मिल जाता है जो आपको मेहनत करने में सहयोग करता है। यस चलो, मैं लगा रहा मेहनत करते। कभी यही रायपुर था, यही रायपुर में बिजनेस करता हूँ मैं। पहले क्या हुआ करता था, जब बिजनेस करके टीम नहीं था, पहले तो 2-4 का टीम था, उन्हीं लोग के साथ बिजनेस करना पड़ता था। कभी किसी का टाइम कोई ड्यूटी वाला है तो कोई नॉर्मल वाला है, कोई स्टूडेंट है, कोई समय दे पा रहा है, कोई समय दे नहीं पा रहा है। मैं अपना खाना पीना को त्याग करके, जैसा उन लोग का जो टाइमिंग होता था, किसी का ड्यूटी का टाइम 5 बजे होता था, 5 बजे बाद जाता था। किसी का ड्यूटी टाइम अगर 8 बजे छूटता था तो मैं 8 बजे बाद जाता था। किसी का टाइम 10 बजे था तो सवेरे 10 बजे जाता था। मतलब उनके टाइम के अनुसार मैं टाइम देना स्टार्ट किया। कभी खाना खाता था, कभी नहीं खा पाता। हो जाते हो तो कैसे बिजनेस अगर करोगे कोई रिस्क लेना पड़ता है। यस चलो, बात ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खा सकता, पैसा कुछ तो बोलते ना, अगर मैं खाने में खाना बनाने में टाइम लगा दूंगा, लेकिन जो STP आ रहा होता है रिजेक्ट हो जाए, मना हो जाए, क्या पता वो बंदा आएगा DD भी दे सकता है। यस चलो, वही चीज सोच के मैं क्या करता था, हर चीज को त्याग करके STP फॉलो मिला गया था पिछले साल में। जैसे जैसे मैं काम करते गया होते, उसके बाद क्या उस सिस्टम में मैं लगा रहा। मैं जैसे काम कर लास्ट, जैसे अभी SPL 13 चल रहा है, मैं SPL 12 पूरा 8 साल में सबसे ज्यादा कोई मेहनत किया था। मैं SPL 12 के लिए मेहनत किया था। मैं कभी ठंड लगता था, कभी जैकेट लेते थे, कभी छोड़ देते थे, भूल जाते थे। मतलब इतना मैं बोल सकता हूँ आपको, जितना त्याग होना चाहिए था ना, वो 8 साल का SPL 12 में दे चुका था। उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट किया था। मैं इतना हर एक साल में जब भी ऑफर आता था, थाईलैंड ऑफर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कितना बार आया, कितना बार चला गया, कैश ऑफर आया, कैश ऑफर चला गया, हर एक ऑफर आता था, चला जाता था। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ना कोई बंदा आपको लाइफ में मिल जाता है जिसके माध्यम से बिजनेस क्लिक करता है। यस चलो, मुझे बिलासपुर में था एक लड़का मिला, शुभम कुमार सोलकर मिला था, उनके माध्यम से बिजनेस हुआ था। SPL 5 हुआ था। SPL जब मेरा 10 हुआ था तो नेतुराम निशान था जो मुझे उस समय से कॉपरेट किया था, बहुत अच्छा सहयोग किया था। SPL 12 था, कृष्णा पटेल जो लड़का, एक बार जोरदार ताली जिसने एक बार, तो मैंने उनके फैमिली के माध्यम से मेरा, उन्होंने एक चीज बोला, सर अगर आपका SPL 12 के लिए अगर 30 DD भी चाहिए रहेगा कैसे भी करेंगे, 30 DD भी चाहिए रहेगा कैसे भी करेंगे, 15 DD चाहिए रहेगा कैसे भी करेंगे। और बाकी वो लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उन लोगों को। उन लोगों ने मेरे SPL 12 के लिए जैसे मैंने सपोर्ट किया था, कॉपरेट किया था, मेरे से 10 गुना ज्यादा मेरे टीम ने सपोर्ट किया था मुझे। उसके बाद देखिए SPL 12 के लिए मेहनत किया था। मैं इतना बोल सकता हूँ, SPL 12 के लिए फुल मेहनत किया था, और SPL 13 के लिए मैं तो आप बोल सकता हूँ मैं 10% ही मेहनत